हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दे दिया है, इसलिए आप आनंद करें। दुख के समय में भी आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। आपके आप वचन जानते हैं कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब खोला जाएगा? जब आप मांगते रहेंगे, आप ढूंढते रहेंगे और खटखटाते रहेंगे। हालेलुया। यदि आप राई के दाने के बराबर विश्वास करते हैं तो आप इस पहाड़ से कर सकेंगे कि वो समुद्र में जा पर तो वो हो जाएगा। हालेलुया। सो मैं अपने बातों को रोकता हूँ और आगे का समय को स्थानीय दास यानी कि अरुण पास्टर जी को हम देते हैं और सभी लोग ताली के साथ स्वागत करेंगे। मेरे से सबको जय मसीह की। हालेलुया। कितना लोग हमको जानते हैं? आप सभी लोग जानते हैं। परमेश्वर के महिमा के लिए हम लोग को आज इस जगह में सभी छोटे बड़े सबों को एकत्रित होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद किया कि आप लोग भी इस जगह पर आकर उसका उपस्थिति में आप लोग बैठ पाए। हालेलुया। मेरा नाम अरुण तिर्की है और मैं यहीं का निवासी हूँ। आप लोग सब लोग जानते हैं। मैं गैर मसीह परिवार में जन्म कर्म पाया हूँ। मैं 2014 में प्रभु यीशु मसीह को जाना। 2014 में प्रभु यीशु मसीह को जाना। मुझे सिर्फ यही बताया गया था कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। बस इसी बात को बताया जा रहा था। मैं एक ऐसे मीटिंग सभा में था और 12 बज रहा था रात, और उस जगह में मुझे श्री परमेश्वर के दास ऐसे इशारा करके बोल रहा था। कई हजार की भीड़ था और मैं रोड में खड़ा था ऐसे। वैसा आज नकल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इंसान का रुआब चेंज हो जाता है, होता है ना। आज मैं अगर नकल करना चाहूँ तो कभी कर नहीं पाऊंगा। जैसा मैं था, मैं ऐसे था और मैं 12 बज रहा था रात और इस प्रकार से बोला जा रहा था, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। मैं उस प्रेम को उसी दिन से ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैं उसी दिन से उस प्रेम को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैंने बच्चों के बीच से सेवकाई स्टार्ट किया, जवानों के बीच में गया, आज बड़े लोगों के बीच में। आज परमेश्वर एक कलीसिया को भी चलाने का अधिकार दिया। हमारे बीच में परमेश्वर के दास बहुत ही अच्छा वचन को संदेश के साथ दे रहे थे कि हमें कुछ अधिकार दिया गया है। इस हाथ में वो पावर, वो सामर्थ्य दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंसान, मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एक दिन परमेश्वर का सेवक बनूंगा और बड़े बड़े स्टेज में खड़ा हूँगा। मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था। मैं अपना जिंदगी में कभी खुशी देखा ही नहीं था। हालेलुया हालेलुया। मेरे आंख में हमेशा आंसू बहता था। मेरा जीवन किस प्रकार से गुजरेगा मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभु ने मुझे 2015 में बातचीत किया, मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक योजना को रखा हूँ। उसमें लिखा था कि निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक योजना को रखा हूँ। वो योजना 2020 में मुझे पूरी रीति से दिखा दिया परमेश्वर। 2020 में पूरी रीति से परमेश्वर दिखाया। हर खुशी को मेरे हाथ में डाला है। मैं जिस कलीसिया से जन्म कर्म मसीहत जीवन में पाया, उस कलीसिया ने मुझे धक्का दे दिया था। मैं अकेला पड़ गया था, लेकिन मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया। आज मैंने 4-5 स्थान जगह में अकेले कलीसिया का हैंडलिंग कर रहा हूँ। अकेले 4 जगह में कलीसिया का स्थापना किया हूँ और मुझे साथ देने वाला ओनली वन जीसस गॉड फादर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में परमेश्वर का दास बरन किरकेटा आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे थे। हमारे बीच में भाई संदीप खलखो आए, छत्तीसगढ़ से हैं, जो परमेश्वर का
सेवकाई में अपना जीवन को बिताते हैं। हमारे बीच में उमेश भैया हैं जो अपना पुलिस विभाग से रहने के बावजूद भी कभी भी इनके जीवन में मैं कोई अहंकारी नहीं देखा, और परमेश्वर के सेवकाई के लिए मेरे साथ पूरे लॉकडाउन में 7 महीना से लेकर अभी तक मेरे साथ में इस सेवकाई में पूरी रीति से अपना समय को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस महामारी में, पूरे लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में परमेश्वर से भी लोग दूरी बना लिए। कितना चर्च घर बंद हो गया, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। मैं पूरे लॉकडाउन में बता रहा हूँ, कम से कम कई हजार लोगों के बीच में मिला हूँ और आगल पागल से लेकर मुर्दा तक का जिंदा किया हूँ। मैं नहीं किया हूँ, मेरा बाप किया है। मैं पूरे गर्व से उसको बोलता हूँ। आमीन। एक ऐसे लकवा पेशेंट आया था एक दिन, जो कि डॉक्टर बताता है 5 जन टांग के लाए थे। उस दिन आप थे ना, 5 जन। अभी तक ऐसे ऐसे जगहों में परमेश्वर की कृपा और दया से मैं गया हूँ जहाँ कोई जाता नहीं है। ऐसे एरिया, बैकवर्ड एरिया, जहाँ डरावनी क्षेत्र है, जहाँ ब्राह्मणवादी क्षेत्र है, जहाँ मसीहत का विरोध में खड़ा होने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे जगहों में परमेश्वर मुझे भेज रहा है। आज मैं उसी के द्वारा जीवन पाया हूँ। मेरे माथे पर टीमर था, वो टीमर दूसरों को दुआ करता हूँ अपना गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खेती है, ना बारी है, सिर्फ ओनली वन जीसस है। लेकिन मैं आज पूरे गर्व से परमेश्वर का सेवकाई करता हूँ, दूसरों के लिए जीवन बिताता हूँ। इस गांव के भी लोग जानते हैं। मैं इस गांव में काफ़ी लोगों को निमंत्रण पेपर भेजा था, लेकिन बहुत कम लोग आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे एक ऐसा पिता है कि हर खुशी को देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन और महिमा दोनों है। बायां हाथ में धन है उसके पास, बायां हाथ में, और दाहिना हाथ में महिमा है। सोच सकते हैं, आप अपने दाहिना हाथ को आदर देते हैं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह के बायां हाथ में धन है और दाहिना हाथ में महिमा है। उसके लोग कभी नीचे स्थान में नहीं रहते हैं। वो उकाब पंछी के समान आसमान छूने का ताकत रखते हैं और इस पृथ्वी पर भी बड़े बड़े अधिकारी बन के जीवन बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे पिता की उपस्थिति में आप लोग, आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके बीच में हमारा पिता स्वर्ग छोड़ के आया हुआ है। अगर आप जिस मकसद से आए हैं, अगर आप कर्जे में हैं तो आपका कर्जा जाएगा। अगर आप बीमार में हैं तो आपका बीमारी जाएगा। अगर आप लाचार हैं तो आपका सारा लाचारीपन जाएगा। आज अगर आज आप खूबसूरत हैं तो उस पर घमंड ना करे, वो धोखा देगा। अगर आज आप धनवान हैं तो उस पर घमंड ना करे, वो भी आपको धोखा देगा। अगर आप अपने रिश्तेदार पर घमंड है तो आपका रिश्तेदार भी धोखा देगा। आपको इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ इस दुनिया में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। आज सुंदर है, कल को बदसूरत बन जाइएगा। आज धनवान है, कल कंगाल बन जाइएगा। आज रिश्तेदार हैं, कल को बेबस इंसान बन जाएगा। मैंने इसी उम्र में सारा दुनिया देख चुका हूँ। मैं इसी उम्र में सारा दुनिया देख चुका हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास रोते रोते आया हूँ, लेकिन यीशु मसीह के पास आके हंसना सीखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप रोते होंगे तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज से आपका जिंदगी का हर आंसू जाएगा और हर खुशी आएगा, बशर्ते बात विश्वास रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष और कृपा दे, अनुग्रह और दया को दे। मैं कुछ बातों को बताकर बहुत कम वचन को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में परमेश्वर का दास काफी एक उदाहरण के साथ आपको वचन बताया है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, ये
और एक सच्चे इंसान को पहचानने में लोगों को देर हो जाती है। लोगों को पहचानने में इंसान तो किताब हर कोई पढ़ता है, लेकिन जीवन का किताब कोई नहीं पढ़ता है। वो दुनिया का किताब पढ़ता है, सोचता है कि दुनिया की वस्तु को हासिल करूंगा। लेकिन हमारा प्रभु क्या कहा है? पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज कर, इस संसार की सारी वस्तु मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन आज हम उल्टा चलते हैं। आज हम जिस दिन इसको आप पकड़ लेंगे, आपका जीवन के साथ साथ आपका सारा लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा। सारा संसार का ज्ञान छुपा है इसमें, सारा संसार का ज्ञान छुपा है। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने आदेश दिया था, यहोशू को परमेश्वर ने आदेश दिया था, मैं कुछ वचन को बताते हुए आपको परमेश्वर के निकट ले जाऊंगा। आपके बीच में मैं परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता हूं कि आप डायरेक्ट आशीष पाएं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको प्रमाणित करने के लिए इस दुनिया में मुझे चुना है। नहीं तो इस एरिया में लाखों हजारों सेवक है। मुझे प्रमाणित के साथ प्रचार करने का अधिकार को दिया है परमेश्वर ने, कि आप जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़िएगा यहोशू की किताब और उसका 5 पद और 8 पद को। यहाँ पर लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहता वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के मरने के बाद यहोशू से वाचा बांधा था कि मैं तेरे जीवन भर तेरे संग रहूंगा, अब कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकता है। वो आदेश भी मुझे परमेश्वर ने दिया है। मैं बताऊं, जब मैं कलेसिया से हट गया था, पहले तो मैं अपना घर से दुर्नंगी होके हटा, और जब कलेसिया में आया तो कलेसिया से दुर्नंगी हो गया। मुझे ढकेल दिया गया, मुझे गिरा दिया गया, मैं अकेला होके रो रहा था। मैं बताऊं, इतना गिर गया था कि ठेला बनवा के ठोकर रहा था। मैं ठेला बनवा के भी मैं रो रहा था, दुनिया हंस रहा था, सारे मसीह समाज मुझे ठाठा में उड़ा रहा था और मैं रो रहा था। उसी वक्त मुझे उसी ठेले के सामने मैं कहा था कुछ लोगों को, मैं खुद सेवकाई को आरंभ करूंगा, खुद परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा। मेरा उस वचन को परमेश्वर ने सुना और उसी घर में 2 बजे मैं रो रहा था। यही टेबल लगा था और कुर्सी लगा के रो रहा था कि 2 बजे दिन में मुझे प्रभु यीशु ने कहा, बेटा मत रो, घुटना टेक, मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ, घुटना टेक, मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ। और उसी दिन से मेरा सेवकाई छत्तीसगढ़ और पूरे झारखंड में, गढ़वा जिला में, दो स्टेट में परमेश्वर ऐसा सेवकाई को बढ़ाया है कि वो रोने वाला अरुण आज दूसरों को हंसाता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा पिता है, ऐसा पिता है कि असंभव को भी संभव में बदलता है। हालेलुया। कहता है कि मनुष्य तुझे छोड़ देगा लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर एक वायदा किया है परमेश्वर ने यहोशू से। 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी से मैं दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अगर आप व्यवस्था की पुस्तक की हर एक बातों को मानेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया। आज अगर आप स्वस्थ हो जाते हैं और परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? आज लोग मसीह के पास क्यों आते हैं? कुछ पाने के लिए, सिर्फ कुछ थोड़ा सा पाने के लिए। हम तो पूरा संसार को पाने के लिए आए हैं। हम तो
पूरा संसार को पाने के लिए आए हैं। आप लोग कितना पाने के लिए आए हैं? सिर्फ ठीक होने? कितना लोग ठीक होने के लिए आए हैं और कितना लोग बहुत कुछ पाने के लिए आए हैं? हाथ उठा के दिखाएंगे। कितना लोग थोड़ा सा पाने के लिए आए हैं? हाथ उठाइए। कितना लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हालेलुया। अगर आप लोग बहुत कुछ पाना है तो इसको हाथ में उठाना है, इसको हाथ में। अगर आपको बहुत कुछ पाना है तो इसको हाथ में, तभी आप पा सकते हैं। ये खजाना तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। ये खजाना तक पहुंचने का, मैं इस दुनिया का स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, मैं इस दुनिया के स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, मैं मेरा बाप का स्कूल में पढ़ा हूं। मैं अपना, हमारा परमेश्वर के दास मसीह में होने के नाते मेरा बड़े भाई क्या बोल रहे थे मालूम है? पहला यूहन्ना का किताब और उसका 12-13 में क्या पढ़ा रहे थे कि जिसने उसको ग्रहण किया, विश्वास किया, उसको क्या चीज का अधिकार दिया है? बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं बताऊं, मेरा YouTube चैनल में प्रोग्राम देख लीजिएगा। जिस इलाके में खाली पैर रखता है उस इलाके का शैतान चीखने लगता है, उस एरिया का शैतान चीखने लगता है। क्यों चीखता है जानना चाहते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि मानव का बेटा नहीं, वो स्वर्गीय पिता का बेटा आया हुआ है। हालेलुया। एक जगह में प्रचार करने गया था, डाल्टनगंज से पीछे पड़वा मोड़ से आगे बैदा कला, आप थे ना उस दिन? एगो डाइन बैठी थी, बहुत आदमी भरे हुए थे। उसने मुझे ललकारा कि जितना आपके पास पावर है उतना ही मेरे पास पावर है। मैंने कहा कि मसीह को जानती है? उसने कहा नहीं। हम के उठ, ऐसे ही बोले उठ कि मुझको औकात दिखा। खाली बोले थे कि मुझको औकात दिखा। सिर्फ मेरा बाप का, प्रभु यीशु मसीह का नाम लिए थे, मुंह के बल बिगा गए थे। क्या भैया? हम कि तेरा औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो औकात देता है। हमारे भैया कह रहे थे पैर से नहीं हाथ से 20 लाख का बस रुक जाता है। ये हाथ में वो दम है कि दुनिया का सारा शैतान कांपता है। हालेलुया। वो पावर आप लोग के पास है। पहचानिए अपने आप को। आप लोग मसीह को नहीं देखते हैं, आप लोग बाइबल को देखना नहीं चाहते हैं, लोग को देखते हैं, लोग को देखते हैं। इसलिए आप लोगों को बीमारी पीछे पीछे घूमता है। हालेलुया। और हॉस्पिटल में डॉक्टर बैग ले लेके बैठा रहता है, मेहनत के कमाई देते हैं। हालेलुया। आगे आइए हम कुछ वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 31 वचन और 32 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। 31-32। हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। 32 को। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह समौन पतरस को कह रहा है। कौन है ये समौन पतरस? कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला चेला है। उससे बात कर रहा है, समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। मैं आज आप लोगों से बोल रहा हूं कि आज आप लोगों के अंदर में, आप लोग के जीवन में शैतान राज करता है।
उससे छुटकारा पाने के लिए आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। लाखों काम छोड़ के परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आपका आत्मिक आंख नहीं खुलेगा आप शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। आप शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। आज मैं लोगों को दिखाने नहीं, बताने नहीं, स्थिर करने जाता हूँ कि परमेश्वर एक जीवित पिता है, वो एक सच्चा पिता है। हालेलुया। उद्धार किसके नाम में है? उद्धार किसके नाम में है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओनली ऑन जीसस। हमारे लिए कौन लहू बहाया है? हमारे लिए कौन क्रूस पर चढ़ा है? इस जगत में, इस दुनिया में, आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इसी का 39 पद को। और 45 को भी। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताता है, शमौन को कहा, देख शैतान ने तुझे मांग लिया है। लेकिन यहाँ पर लिखता है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। कौन गया? प्रभु यीशु मसीह गया। हालेलुया। और चेले लोग उसके पीछे हुए, दुनिया के लोग नहीं हुए। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का प्रेम को जानते हैं, वही परमेश्वर के पास आते हैं। इस दुनिया में लाखों, हजारों, करोड़ों लोग हैं। इस जगह में काफी लोगों को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन उनको नसीब नहीं था। हालेलुया। आज परमेश्वर हर एक लोग से बातचीत नहीं करता है। बाइबल बताता है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए यहाँ चुने हुए आए हैं। जिसका परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वही लोग आए हैं। हालेलुया। 45 वचन में लिखा है, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया। क्या किया? आज पूरे कलीसिया सो रहा है। मैं अंतर कलीसिया में जाता हूं प्रचार करने, पूरे रीति से बीमारी से फैला है। हालेलुया। पूरे रीति से क्या है? बीमारी से फैला हुआ है। वो कहता है, भैया हमारे कलीसिया में आना, बाबू मेरे कलीसिया में आना, ऐसा करके इनवाइट किया जाता है। हालेलुया। मैं जाता हूँ, बहुत जो डांटने का भी मन करता है, लेकिन हम इस पर दया करते हैं। आखिरकार वो तो परमेश्वर का ही बाट को जो रहा है। परमेश्वर से भेंट होगा तब तो उसको चंगाई मिलेगा ना। हमारे बीच में बड़े भैया बोल रहे थे कि एक ही औरत 6 साल से इंतजार कर रहा था। कितना साल से? 6 साल से। और आखिरकार उन्होंने एक ना एक दिन परमेश्वर को प्राप्त कर ही लिया। किया कि नहीं? इसी प्रकार से वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर परमेश्वर के लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उनको जीवन मिलेगा। एक दिन हम भैया से थे, जसपुर में ऐसे जगह में गए थे, वहां के लोग एकदम उदासी, कोई चेहरा में रौनक नहीं। हम बोले कि जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। बोले थे ना भैया, जिसका आप लोग कई वर्षों से इंतजार करते थे वो आपके गांव में आया हुआ है। एक ऐसे पहाड़ पर्वत में एकदम ऐसा घर में कि अजीब लगता है। हालेलुया। हालेलुया। पानी दिया था, मालूम है, पानी दिया था, पानी रखा कि रखा रह गया, ऐसा घर में गए थे। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात कहाँ लिखा है? बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? मेरे साथ पढ़िए आयुब की पत्री। इसीलिए कहता हूं कलीसिया सो रहा है।
यहाँ पर हम 45 में लिखा है, देख रहे हैं, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे क्या करते देख रहा है। आयुब के पत्री उसका 36 अध्याय के लिए सोते हुए पार। आज कलेसिया क्या कर रही है? सो रहा है। क्या कर रहा है? और उसका 5 पद पढ़िए। परमेश्वर सामर्थी है और किसी को कुछ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ हम मत्ती में, लूका में ही एक वचन को और पढ़ेंगे। हम उसका 46 पद को पढ़ने जा रहे हैं। और उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आज मैं कर रहा हूं, सोए हैं तो जाग जाइए, तब आप लोगों पर मसीह का ज्योति चमकेगा। हालेलुया। तब आप लोगों के ऊपर मसीह का ज्योति चमकेगा। यहाँ प्रभु साफ कर है। और उसने और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में। मैं आज आप लोग को जगाने के लिए बुलाया हूं, सोने के लिए नहीं। हालेलुया। आगे हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। मत्ती का किताब